नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बजाज फाइनेंस ने जो अपने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है और बोनस शेयर जो इशू किया है और डिविडेंड का जो ऐलान किया है, इससे हम पे क्या असर पड़ेगा और अगर आपके पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस है तो उस पे क्या असर पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में स्टॉक स्प्लिट के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल लेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में तो अपने कंसल्टेंट से ज़रूर एक बार राय ले लें, जिससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो। हम यहाँ पे कोई भी शेयर एज ए एडुकेशन पर्पस पे करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम शुरू करते हैं रोज़ की भांति। निफ्टी 50 जो है कहीं भी नहीं जा रहा है। हम पता है कप एंड हैंडल का ये ब्रेकआउट हुआ और वहीं पे रेस्ट कर रहा है, यानी वो सुस्ता रहा है, सोच रहा है कि कोई डिसीजन मार्केट में आए, या तो अमेरिका से क्लू आ जाए या इंडिया से क्लू आ जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल एक बात की गारंटी ज़रूर लिया जा सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि जितना गिरना था लगभग वो अब गिर चुका है। अब लेकिन ऊपर कब जाएगा ये कहना मुश्किल है, जब तक कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डे का टैरिफ पॉज लिया है। तो धीरे धीरे सारे देशों से नेगोशिएशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा इंडिया जो है नेगोशिएशन कर लिया, हार्ली डेविडसन पे 0% टैक्स लगाया है। और भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे वॉलमार्ट वॉलमार्ट को सीधा कंप्लीटली एफडीआई छूट, यानी डायरेक्ट अब इंडिया में कस्टमर के साथ बिजनेस कर सकता है। तो इस तरह की छूट विदेशी कंपनियों को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। तो जब तक 90 डे पॉज जो है अभी उसका कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक मार्केट एक ही रेंज बाउंड रहेगा और वहीं से ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो थी निफ्टी 50 की बात है। तो हम सीधा डायरेक्ट अपने अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज बजाज फाइनेंस, इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बजाज फाइनेंस जो स्कैनर में खुला हुआ है। तो पिछले देखिए, यहाँ पे देखिए ये पीला वाला जो लाइन है आपको ये 50 डे मूविंग एवरेज बता रहा है, और ये काला वाला जो है वो 200 में है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। जब भी 50 डे मूविंग एवरेज 200 डी मूविंग एवरेज को काटते हैं तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखिए बनता है, और यहाँ से 7,500 से शेयर अब देखिए 9,000 के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के द्वारा सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की गई। यहाँ पे देखिए स्टॉक स्प्लिट जो हुआ है, यहाँ पे देखिए 1:1 में, यदि यदि आपके पास 1 शेयर है तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद एक और शेयर मिलेंगे। तो ये जो है क्रेडिट हो जाएगा आपका 27 जून 2025 तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। यदि आपके पास अगर बजाज फाइनेंस का शेयर है, एक भी शेयर है, तो आपके डीमैट अकाउंट में 27 जून तक ये पहुंच जाएंगे। ये एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 2 में देखिए कि यहाँ पे बोनस शेयर की घोषणा की है। मतलब मेरा मन है हम आपको और सा शेयर देंगे। तो ये है 4:1, यानी अगर किसी के पास एक शेयर है उसको 4 और शेयर मिलेगा। यानी क्या हो गया, यदि कोई 9,000 पे खरीदा है आज तो उसको 4 और शेयर मिलेगा एक्स्ट्रा, कंपनी की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है बोनस। तो अब जो कितना हो गया उसके पास 5 हो गया। और ये बोनस शेयर भी आपको यहाँ पे देखिए, ये बोनस शेयर भी आपको 27 जून तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बोनस शेयर हो गया आपके पास, अगर एक शेयर खरीदे हैं तो कितना हो गया 4, यानी कुल मिला के कितना हो गया 5 शेयर आपका
कि 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है और 1 पहले से था, तो 5 शेयर हो गया। अगर आपके पास 5 शेयर है तो स्टॉक स्प्लिट पर कितना हो जाएगा, 1:1, यानी हर 5 पे एक और 5 आपको जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए टू फेस वैल्यू, देखिए सब डिवीजन ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 2 टू कितना हो जाएगा, RE1, यानी 1:1। अब पहले भी उसके स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपके पास कितना था, 5 शेयर था, और फिर से क्या हो जाएगा, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपको एक और शेयर मिलेगा, यानी 5 और शेयर मिलेगा। जितना आपके पास था वो उतना मिलेगा, यानी एक आदमी को यदि 1 शेयर खरीदा है तो उसको 9 और शेयर मिलेगा, यानी मोटा मोटी उसके पास 10 शेयर होंगे, 1 शेयर का 10 शेयर। अगर करंट भाव अगर अभी देखें तो 9,000 के आसपास है बजाज फाइनेंस का शेयर, तो यानी इसका भाव हो जाएगा लगभग 900 रुपये। तो अब बजाज फाइनेंस 900 रुपये होते ही क्या हो जाएगा कि रिटेल निवेशक एकाएक इसमें घुसना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल देखिए रिटेल का कितना पार्टिसिपेशन है, रिटेल का पार्टिसिपेशन फिलहाल कम हुआ है। देखिए कहाँ 8 लाख से कम होते हुए थे 7 लाख हो गया। अब जैसे ही क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये स्प्लिट बोनस और डिविडेंड का जो ऐलान हुआ है, उसके बाद अचानक से जो इन्वेस्टर हैं, पब्लिक इन्वेस्टर हैं, वो इसमें घुसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 9,000 का स्टॉक उनको 900 में मिल रहा है। तो एक तो है क्या, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाने से लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, यानी बाजार में ज़्यादा शेयर हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ों से हमारे बजाज फाइनेंस के किसी भी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी रेशियो है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मार्केट कैप यूं का यूं ही रह जाएगा। मार्केट कैप क्या हो जाएगा, देखिए मार्केट कैप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट प्राइस। तो प्राइस अगर 1/10 हो जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, वो भी 10 गुना हो जाएगा। तो एक को कम किया और एक को क्या कर दिया, उतना ही से बड़ा कर दिए, तो उतना ही रहने वाला, पी भी वही रहने वाला, बुक वैल्यू भी वही, ROE भी वही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बस स्टॉक की एफोर्डेबिलिटी और लिक्विडिटी पे असर पड़ता है कि स्टॉक सस्ता लगता है आम निवेशक को, और नंबर ऑफ शेयर प्रतिदिन जो जितना ट्रेड होता है उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही शेयर आएगा तो क्या हो जाएगा, शेयर आने से क्या हो जाएगा कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। और इसमें एक और खबर है कि इसका जो साथ में डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अगर डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 26 मई तक आपको वो आ जाएगा। 26 मई तक अगर खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। लेकिन डिविडेंड का देखिए, डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है 56 रुपीज़ पर शेयर, यानी अगर आप 9,000 में खरीदते हैं तो 56 रुपया जो है आपको डिविडेंड मिलेगा। उसमें से 44, उसमें से 12 जो रुपीज़ है, यानी 44 ही मिलेगा, लेकिन 12 शेयर जो है, 12 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है, बोनस समझिए। वो इसलिए दे रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO आया है उससे जो पैसा आया हुआ है उसमें से 12 रुपया पर शेयर दे रहा है, और 44 रुपया जो है ऑपरेटिंग से, यानी अपने ऑपरेशन से जो डिविडेंड बचाया है वो डिविडेंड वो पैसा बचाया वही डिविडेंड में दे रहा है। इससे पहले आप देखिएगा कि डिविडेंड जो दिया है 36, हम सोच रहे थे कि 40 या 46 देगा, लेकिन 44 तो दिया, लेकिन साथ में 12 का जो है स्पेशल डिविडेंड देते हुए उसको 56 कर दिया, यानी डबल होता है। यानी यहाँ पे देखिए डिविडेंड ही लगातार बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे बोनस में भी देखिएगा वो आएगा, बोनस में क्या आएगा, 4:1, स्प्लिट में आएगा 1:1। आप यदि समझ गए हैं इसमें एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिएगा कि प्रत्येक शेयर, एक शेयर से बोनस और स्प्लिट होने के बाद आपको 9 और शेयर मिलेगा, यानी कम्प्लीटली 10 शेयर मिलेगा। तो यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ज्ञानवर्धक लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, हम उसका भरसक प्रयास करेंगे हल करने का। तब तक के लिए नमस्कार।